अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम बर्ड्स को खैर वाफियत के साथ रखे। आप अपने बर्ड्स का सदका वगैरह लाजमी देते रहा करें। तो चलें बात को शुरू करते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम एक और नहायत ज़रूरी बात डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एग कैंडलिंग। यानी कि आपने तोते के अंडों को चेक करना है कि इनमें बच्चा है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना है, क्या एहतियाती तदबीर अपनानी है, और अगर है तो तब क्या एहतियाती तदबीर अपनानी है, और अगर नहीं है तो तब क्या एहतियाती तदबीर अपनानी है। ठीक हो गया। और दूसरा, एग कैंडलिंग करते हुए मतलब चेक करते हुए आपने क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने एग कैंडलिंग करनी किस चीज़ से है। ठीक है, देखिए ये मेरे हाथ में उठाई हुई है एक लाइट। ठीक हो गया, ये लाइट है इस तरह की, समझ आ गई बात की। इस तरह की आप कोई लाइट ले लें। ठीक हो गया, ये देख रहे हैं आप, मैं इसको जला के भी चेक करवाता हूँ आपको। ये ठीक हो गया, ये इस तरह की एक लाइट ले लें आप। ठीक है, और लेट्स सपोज अगर वो आपको इस तरह की लाइट नहीं भी मिलती, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, ये आपको इसकी रोशनी भी नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया, तो अगर आपको इस तरह की लाइट नहीं मिलती तो आप कोई और नॉर्मल सी लाइट ले लें। ठीक हो गया, इस तरह की आप नॉर्मल सी लाइट ले लें, या फिर वो जो छोटा पुराने ज़माने में मोबाइल होते थे हमारे नोकिया के, जिनके ऊपर वाली साइड पर लाइट होती है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में हम इंशाअल्लाह ताला मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने एग कैंडलिंग करनी है। इसमें मैं आपको अभी स्टार्ट में 2-3 मिनट में आपको कुछ एहतियाती तदबीरें बताऊँगा। आपने एग कैंडलिंग करते हुए सबसे पहली एहतियात करनी है कि जब आप बॉक्स खोलें, ठीक है, अंडा देखने के लिए, तो आप इस तरह ना हो कि मादी जो बैठी हुई है, चाहे वो राह की मादी बैठी हुई है, चाहे वो कॉकटेल की, चाहे वो अफ्रीकन ग्रे की, चाहे वो काठे की, चाहे वो किसी भी म्यूटेशन की, ठीक है, या फिर वो रोजीलास की बैठी हुई है, किसी भी मादी जो भी डब्बे पर अंडों पे बैठी हुई है, वो फ़ौरन आप ये ना हो दरवाज़ा खोले तो अंदर फड़फड़ाए, ठीक है, और कोई ना कोई अंडा तोड़ दे और तब डब्बे से बाहर निकले। तो आपने एहतियात से बिल्कुल आराम से बॉक्स का दरवाज़ा खोलना है, उसको पहले नॉक करना है ताकि मादी मतवज्जो हो जाए। ठीक है, आप उसको पहले नॉक करें। ठीक है, आप ये ट्रेन किया करें अपनी मादियों को, जब वो उन्होंने अंडे नहीं दिए हुए होते और वो बॉक्स में जाना शुरू होती हैं, तो आप उसको बॉक्स को नॉक करके ना तो इसका दरवाज़ा खोला करें, ताकि मादी को पता चल जाए कि ये जब भी दरवाज़ा नॉक करेगा तो ये खोलेगा इसको, तो मुझे सुराख से बाहर चले जाना है, केज में चले जाना है। तो जब आप अंडे चेक करने के लिए, मादी के अंडे देखने के लिए आप दरवाजे को नॉक करेंगे, अपने बॉक्स को नॉक करेंगे, तो मादी जो है वो केज में चली जाएगी और आप इजीली अंडे चेक कर सकेंगे। अगर आपने इस तरह की कंडीशन नहीं बनाई हुई तो वो अंडे तोड़ने का खतरा है, मादी उन अंडों को तोड़ सकती है। ठीक हो गया, डर के मारे फड़फड़ाती है ना जब, तो वो तोड़ सकती है। तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से, ठीक है, या फिर लेट्स सपोज आपने बॉक्स खोला और मादी जो है वो बॉक्स से जा ही नहीं रही, ठीक है, ना वो डर रही है और ना वो अंडे छोड़ के जा रही है। अब आप अंडे कैसे चेक करें, तो आपने क्या करना है, एक गत्ता लेना है, इतना बड़ा गत्ता। ठीक है, इतना बड़ा आपने पतला सा बिल्कुल गत्ता लेना है, मजबूत सा। ठीक हो गया, इतना इतना एक बड़ा होना चाहिए, और उसको आपने क्या करना है, बड़े ही तरीके से मादी के नीचे एकदम रख देना है। ठीक है, कि मादी अंडों पर अटैक ना करे और नीचे से अंडे महफूज रहें। बड़ी एहतियात से, एक भी अंडा डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये मादी के अंडे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, ये मैं जब आपके अंडे बोलता हूँ तो इससे मुराद आपके तोतों के अंडे होते हैं मेरे भाइयों। ठीक हो गया, क्योंकि मैं जब बात समझा रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, तो सब बातें मुँह से निकल जाती हैं। ठीक है, नाराज़ मत होइएगा, एंजॉय करें आप। ठीक है, तो ये मादी के लेट्स सपोज अंडे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, ये ऊपर मादी बैठी हुई है। ठीक है, तो आपने इंतहाई एहतियात से एकदम इनके बीच में ना यूँ आपने गत्ता रख देना है, और मादी जो है वो सुराख से बाहर चली जाएगी, अंडों को डैमेज नहीं करेगी। और आपने गत्ता यूँ रखना है, अंडे यहाँ पर पड़े हुए होंगे, आपने गत्ता यूँ रखना है। ठीक हो गया, यूँ नहीं रख देना, ये ना हो मादी गत्ते के ऊपर बैठे और गत्ता दबे नीचे अंडों के ऊपर और अंडे सारे टूट जाएँ। इंतहाई एहतियात से काम करना है। ये अंडे पड़े हुए हैं, आपने गत्ते को यूं नहीं रखना। ठीक है, ये अंडे लेट्स सपोज पड़े हुए हैं ना, गत्ते को यूं नहीं रखना, बल्कि गत्ते को यूं, जिस तरह जहाज़ लैंड करता है इस तरह मादी और अंडों के दरमियान एकदम रखना है, और पीछे से गत्ते को उठा के रखना है। अंडे इस जगह पर मौजूद होंगे। ठीक हो गया, मादी सुराख से बाहर चली जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने बारी बारी अंडों को चेक करना है कि ये फर्टाइल हैं या नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं वीडियो में कि हमने किस तरीके से चेक करना है। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इसका मकसद क्या है, चेक करने का फ़ायदा क्या होगा। देखिए, लेट्स सपोज अगर आपकी मादी के अंडे जो हैं वो सब अल्लाह ना करे इनफर्टाइल हैं, तो आप उन सब को निकाल लें। ठीक हो गया, उनको निकालेंगे,
तो फिर मादी दोबारा एग ले करना शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँगा कि लेट्स सपोज, देखिए मैं यहाँ पर आपको पहले एक और बात बताता चलूँ, ठीक है, जो मैंने आखिर में बतानी थी लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि लेट्स सपोज मादी ने पहला अंडा दिया, दूसरा अंडा दिया, तीसरा अंडा दिया। वैसे तो बेसिकली होता यूँ है कि तीसरे अंडे वाले दिन पहला अंडा फर्टाइल होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो सारे अंडे देकर फिर उनको इकट्ठे फर्टाइल करना शुरू करती हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पहला अंडा दिया, दूसरा अंडा दिया, तीसरे अंडे वाले दिन, यानी कि पहला अंडा दिया, फिर एक दिन छोड़ के दूसरा अंडा दिया, फिर एक दिन छोड़ के तीसरा अंडा दिया, तो पहला अंडा उस टाइम फर्टाइल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि लेट्स सपोज आज है आपके पास, लेट्स सपोज 20 तारीख फॉर एग्जांपल, वैसे आज 28 तारीख है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आज 20 तारीख है, 20 तारीख को मादी ने पहला अंडा ले किया, तो आप 27-28 तारीख को चेक करें, ठीक है। क्योंकि बाज़ मादियाँ होती हैं वो लेट फर्टाइल करना शुरू करती हैं। हम ये भी गलती करते हैं कि चौथे पाँचवें दिन देखते हैं जी नहीं है फर्टाइल, अंडे निकाल लेते हैं। तो मेरे भाइयों लेट्स सपोज अगर अंडे अनफर्टाइल भी हैं, इसके बावजूद भी आपने कम अज़ कम 15 से 16 दिन आपने मादी के नीचे पड़े रहने देने हैं, ठीक है। अगर आपने उससे पहले निकाल लिए तो मेरा भाई जो अंडे का शेल होता है वो सारा कैल्शियम से बना हुआ होता है। आप सारे निकाल देंगे, दोबारा मादी अंडे ले करेगी तो उसमें कैल्शियम की कमी आप किस तरह पूरी करेंगे? वो फिर कच्चे अंडे देगी और वो फिर आपका नुकसान है। इसलिए आपने चेक करना है कि ये जो अंडे हैं ये फर्टाइल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो 15-16 दिन बाद अंडे उठाने हैं और उन 15-16 दिनों में आप अपनी मादी को भरपूर कैल्शियम दें ताकि उसमें वो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। उसके बाद आप अंडे उसके निकालें, ठीक हो गया। इंशाल्लाह वो फिर दोबारा अंडे ले कर देगी, ठीक हो गया। अगर आपने अंडे निकाले, मतलब लेट्स सपोज आज उसने चौथा अंडा दे दिया, फारग हो गई है, कल नहीं परसों उसने पांचवा देना था, नहीं दिया, आपको पता चल गया जी ये 4 ही अंडे देगी। 2 दिन मजीद गुजरे, आपने देखा जी नहीं इसने तो पांचवा अंडा नहीं दिया, इसका मतलब है ये 4 ही अंडे हैं। और आप 6-7 दिन भी गुजर गए, अभी तक मादी ने फर्टाइल नहीं किया, इसका मतलब है ये अनफर्टाइल हैं सारे। फिर मेल ने क्रॉस भी नहीं डाला था, वाकई मेरी बात सही होगी, ये तो अनफर्टाइल है। आप उसको निकाल रहे हैं, मादी हफ्ते डेढ़ 2 बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों बाद वो दोबारा अंडे देना शुरू कर देती है, ठीक है। 14 से 21 दिनों के दरमियान वो दोबारा अंडे ले कर देती है, ठीक है। 2 हफ्तों बाद उसने दोबारा अंडे ले करना शुरू कर दिया तो उसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, ठीक हो गया। इसलिए आपने 16-17 दिन का वेट करना है। बाज़-औक़ात थोड़ा लेट मादियाँ भी फर्टाइल करना शुरू करती हैं, ठीक हो गया। अभी माशाल्लाह मेरा एक पेयर है, जिस पेयर के मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ, क्या नाम है, फर्टिलिटी चेक करवाने लगा हूँ। इस माशाल्लाह इस पेयर ने 5 एग ले किए हैं, ठीक है। आप सब ने देखते हुए लाजमी माशाल्लाह बोलना है, ठीक हो गया, लाजमी माशाल्लाह बोलना है। तो मेरे भाइयों मेरी बातें अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। मुझे एक भाई ने कमेंट किया और वो कह रहे थे कि आपसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं आपका बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ। बस इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करें, मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मैं फिर आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। बीच में ऐसा टाइम आया था कि मैंने 4-5 वीडियो डाली, उसके बाद छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो। लेकिन वो भाई ने मुझे कमेंट किया और उनकी वजह से मुझे इतना हौसला मिला और फिर मैंने कहा नहीं, मैं लाजमी इस तरह की बातें लोगों से शेयर करूँगा और मैं दोबारा से शुरू हो गया। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहेंगे तो मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी हम उस पेयर की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये पेयर जो था मेरा, इसने पहला अंडा दिया, फिर दूसरा अंडा दिया, फिर तीसरा अंडा दिया माशाल्लाह, फिर चौथा दिया और फिर पांचवा दिया, ठीक हो गया। तो तीसरे अंडे पे तो पहला अंडा फर्टाइल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं था। चौथे अंडे पे हो जाना चाहिए, तब भी ऐसा कोई चक्कर नहीं था। पांचवें अंडे पे पहला अंडा फर्टाइल हो जाना चाहिए, तब भी कोई चक्कर नहीं था, ठीक है। कोई अंडा फर्टाइल नहीं था उस टाइम तक। लेकिन कल मैंने चेक किया तो माशाल्लाह एक अंडा फर्टाइल होना शुरू हो गया था, मतलब इंशाल्लाह सारे फर्टाइल होंगे। तो बात करने की ये कि बाज़ मादियाँ एक साथ थोड़ा सा लेट करके एक साथ सबको फर्टाइल करना शुरू करती हैं, ठीक है। अभी इसमें माशाल्लाह मुझे भी आइडिया नहीं है कि कितने फर्टाइल हो चुके होंगे। एक तो मैंने खुद देखा है वो फर्टाइल होना शुरू हो गया था, मतलब इंशाल्लाह सारे ही फर्टाइल होंगे। ये वाला पेयर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया ताकि आपको जो अंडे अभी फर्टाइल नहीं हुए वो भी दिखाऊं और जो फर्टाइल होना शुरू हो गया वो भी दिखाऊं, ताकि आपको वाजिया फ़र्क नज़र आ जाए, ठीक हो गया प्यारे भाइयों। तो चलें अब हम उस पेयर की तरफ चलते हैं। जी मेरे प्यारे भाइयों, ये है हमारा माशाल्लाह वो पेयर। ये मादी थोड़ी सी घर की है, तो जो घर की मादियाँ होती हैं वो ज़्यादा एग ले करती हैं, ठीक है। और वो इसका पीछे मेल है। ये है माशाल्लाह हमारा वो पेयर। ये मेल बहुत ज़्यादा शोर डालता है जब मैं इसके एग्स को छेड़ता हूँ, तो वो माशाल्लाह आपको इसके नज़र आ रहे होंगे। मैं फ्लैश इसलिए नहीं लाइट ऑन कर रहा, फ्लैश नहीं ऑन कर रहा क्योंकि फिर आपको सही नुमायाँ होगा, ठीक है। मैं अभी शुरू करता हूँ इसका। ये मैंने लाइट ऑन की, अभी आप गौर कीजिएगा ज़रा, ठीक है। माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा और गौर कीजिएगा। अभी आप अगर देखें तो ये अभी इसमें मैं सही दिखा नहीं पा रहा, ये नहीं इसमें सही, मुझे तो अब इसमें सही नज़र आ रहा है क्लियर, लेकिन ये यहाँ पर सही अभी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अल्लाह करे मैं आपको दिखा, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, नज़र आया आपको, वेन्स नज़र आ रही हैं आप सब भाइयों को। ये इस चीज़ की श्योरिटी है कि ये अंडा
फर्टाइल है, ठीक है। मैं ज़्यादा देर नहीं रखता, ये आपको हल्की हल्की वेन्स नज़र आ रही होंगी अगर आप गौर करें तो, ठीक हो गया। उसके अलावा अगले एग पे हम चलते हैं, तो इसमें भी देखें आपको ये भी माशाल्लाह से फर्टाइल होना शुरू हो गया। एक छोटा सा होल आपको नज़र आ रहा होगा गोल सा, ठीक है, ये भी फर्टाइल होना माशाल्लाह शुरू हो गया, ठीक है। ये तीसरे अंडे की तरफ चलते हैं, तो इसमें भी माशाल्लाह वेन्स बन रही हैं, तो ये भी फर्टाइल होना शुरू हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ये तीसरा अंडा भी फर्टाइल होना शुरू हो गया, ठीक है। चौथे अंडे की तरफ चलते हैं, बड़ी एहतियात से आपने अंडों को साइड पर करना है, ज़्यादा छेड़ना नहीं है। चौथा अंडा भी फर्टाइल होना नहीं शुरू हुआ, ठीक है। इसमें आपको कोई वेन्स नहीं नज़र आ रही होंगी, ठीक है। चौथा अंडा देखिए ये लास्ट वाला अंडा है, 5वें नंबर वाला, ये भी देखिए इसमें कोई वेन्स वगैरह नहीं। और जो ये 6वां अंडा है, ये माशाल्लाह से ये अभी अभी फर्टाइल होना शुरू हुआ है। ये आपको सही क्लियर नहीं नज़र आएगा, लेकिन ये आज फर्टाइल होना शुरू हुआ है हल्का हल्का, ठीक हो गया प्यारे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों को ये समझ आ गया होगा कि आपने अंडे किस तरह चेक करने हैं। बहुत ही एहतियात करनी है मेरे भाइयों, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, आपने अंडे ज़ाया नहीं करने, बहुत एहतियात से काम करना है। तो इसी के साथ ही मोहसिन जाफरी को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, लाजमी माशाल्लाह बोलिएगा। आपका अपना भाई मोहसिन जाफरी, अल्लाह हाफिज़।